हैं, उनसे भी जानेंगे। जो दरभंगा में एम्स बनना था, 3 साल लगभग होने को है, केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किए, आज तक एम्स के लिए कोई काम नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? देखिए, सितंबर 2020 में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दरभंगा जिला को एम्स का सौगात दिया गया और उस समय दरभंगा वासियों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ उठी कि दरभंगा जिला को एम्स मिला है। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, 3 साल तो हो गया, लेकिन आज तक ईंटा भी नहीं गिराया। अब लोगों के अंदर आक्रोश छा रहा है कि हो ना हो कहीं दरभंगा से एम्स बाहर नहीं चला जाए, क्योंकि एम्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का शिकार हो गया है और पॉलिटिक्स में जो है एम्स घूम रहा है। हम देख रहे हैं कि जहां हम लोग खड़े हैं, डीएमसीएच 1925 के दौर में इसकी स्थापना हुई थी और पूरे बिहार में पटना के बाद दूसरा स्वास्थ्य का जाना माना इलाका जो दरभंगा है। तो डीएमसीएच भी उसी दौर में जो बना हुआ था उसी दौर में है और आज इसको अपग्रेड करने की बात हो रही है, लेकिन हो रही से बात ही हो रही है, जमीन पर भी कुछ नहीं आया है। तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य में पटना के बाद दरभंगा है, तो पटना एम्स का निर्माण हो गया है। लेकिन दरभंगा में 3 साल से एम्स भटक रहा है, कभी डीएमसीएच, कभी शोभन, कभी पता चल रहा है कि दिल्ली मोड़ साइड चला गया, कभी कहीं चला गया। ये राजनीति का शिकार हो रहा है। निश्चित तौर पर जो राजनीति का शिकार हो रहा है, तो अब इसको लेकर के दरभंगा वासियों के अंदर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है और हम यही चाह रहे हैं कि जो 3 साल में जो जहां हुआ सो हुआ, अब कम से कम एम्स का शिलान्यास हो और शिलान्यास जो है वो जल्द से जल्द हो, ताकि एम्स बनकर तैयार हो जाए। और एम्स बनने से पूरे उत्तर बिहार फिर सिवान, भोजपुर, कहां के लोग, क्योंकि पटना एम्स की क्षमता बहुत कम है और पटना में लोग एक दिन जाते ही दिखाने के लिए 4 दिन वहां रहना पड़ता है। अगर वो दरभंगा में बन जाएगा, जो 4 दिन वहां लगता है, यहाँ लोग 2 दिन में दिखा लेंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि दरभंगा जिला में एम्स की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन जो सरकार की साजिश है कि डीएमसीएच को बर्बाद करके एम्स बनाना, वो ठीक नहीं है। पहले तो सरकार के द्वारा जो है डीएमसीएच के जमीन को ही 200 एकड़ दिया गया था एम्स के लिए। आप देखे होंगे जो यहाँ करीब सैकड़ों डॉक्टर का क्वार्टर था जो तोड़ दिया गया, उसके बाद उसकी मिट्टी की भराई की काम की गई। क्या कारण था जो उसके बाद फिर एम्स निर्माण नहीं हो पाया है, जबकि 81 एकड़ जमीन भी जो है केंद्र सरकार को मुहैया डीएमसीएच के द्वारा बिहार सरकार ने कराया? देखिए, हम लोग तो असल में इस जमीन का कागज नहीं देखे हैं, हम लोग सुन ही रहे हैं। जो पॉलिटिकल लोग बोल रहे हैं, जो राजनेता बोल रहे हैं, उन्हीं की बात सुन रहे हैं। तो कुल मिला के डीएमसीएच के पास 227 एकड़ जमीन है और 227 एकड़ में एम्स बनने के लिए कम से कम 200 एकड़ जमीन चाहिए। जब एम्स को 200 एकड़ जमीन चला जाएगा, जब मेडिकल जो बोर्ड का मान्यता होता है किसी अस्पताल के लिए, वो मिनिमम 50 एकड़ जमीन चाहिए, मैक्सिमम जितना हो जाए। जब एम्स 200 एकड़ ले लेगा तो निश्चित तौर पर डीएमसीएच का मान्यता खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात इसमें पॉजिटिव ये है कि अगर एम्स में 500 बेड होता है तो 500 के अलावा 501 पेशेंट को भर्ती नहीं लिया जाएगा, 500 ही होगा। लेकिन आज डीएमसीएच है, आप भी देख रहे हैं, हम भी इलाज कराने जाते हैं, अगर वहाँ 1000 बेड है, 1000 के बदला 1200 पेशेंट भी रहता है, तो नीचे में सुला करके और उसको इलाज करवा। ये नहीं लग रहा है जिस समय बिहार सरकार के द्वारा इस डीएमसीएच की जमीन को दिया गया था, उस समय ही एक गलती हुई, उसी समय कोई दूसरा जमीन दिया गया रहता था, आज तक एम्स का निर्माण हो गया रहता। हम तो यही बोल रहे हैं कि बिहार के जो सरकार है और केंद्र सरकार है, ये दोनों दखल अंदाजी देना बंद करे। अगर दरभंगा को माननीय प्रधानमंत्री ने एम्स दिया है तो वो जल्द से जल्द निर्माण हो, इसमें बिहार सरकार दखल अंदाजी देना बंद करे। और बिहार सरकार जब जमीन शोभन में दे दिया है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को भी इसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और शोभन में एम्स बन जाएगा। क्योंकि देखिए, एम्स बनने का 3-4 कारण है। एम्स को चाहिए बगल में हवाई अड्डा चाहिए, एम्स को बगल में एनएच चाहिए, एम्स को बगल में पूरा स्वच्छ वातावरण चाहिए। तो एम्स शोभन में बन जाएगा। तो अगर एम्स में, चूंकि बाहर से भी डॉक्टर आते हैं, अमेरिका कहाँ से डॉक्टर आते हैं, एम्स का दरभंगा में निर्माण होना चाहिए, जहाँ भी हो। जी बिल्कुल, एम्स का दरभंगा में निर्माण होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम दरभंगा वासी इसको लेकर के फिर आगे आने वाले समय में कुछ भी फैसला ले सकते हैं। देखिए, दरभंगा के लोगों का साफ तौर पे कहना है केंद्र सरकार हो और बिहार सरकार यह स्पष्ट करे एम्स यहाँ निर्माण हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है, जो स्थानीय पॉलिटिकल लोगों के कारण ही आज एम्स अधर में लटका हुआ है। अगर वो लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करें तो एम्स का निर्माण हो सकता है। तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।